दोस्तों, एक्सीडेंटल डिस्कवरीज की जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम बना रहे हैं, आज के उस सीरीज़ के आज के वीडियो में मैं एक ऐसी डिस्कवरी और इन्वेंशन की बात करने वाला हूँ जो कि रडार को किचन में ले आता है। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तो ये बताने से पहले कि मैं किस डिस्कवरी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, कहानी का जो मेन किरदार है वो कौन है, वो मैं कहानी के बाद बताऊंगा। ठीक है, कहानी शुरू होती है अमेरिका से और बात है 1894 की। 1894 में अमेरिका में एक बच्चे का जन्म होता है। नहीं, बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन उस अपने मेन किरदार का जन्म 1894 में हुआ। और जब वो छोटा ही था, कुछ 1.5 साल का था, तब उसके पिताजी चल बसे और उसकी मम्मी ने भी उस बच्चे को छोड़ दिया और अपने बच्चे को उसके अंकल आंटी के पास यानी चाचा चाची के पास छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसके चाचा जी भी चल बसे। अब आपको लगेगा यार बड़ी दुखद सी कहानी है। दोस्तों, कहानी जैसे से आगे बढ़ेगी अपने को बहुत कुछ सिखाएगी। वो जो बच्चा था स्कूल जाने लगा, लेकिन पैसे की किल्लत के चलते 12 साल का जब हुआ तो मील में काम करने लग गया। सूरज की पहली किरण से सूरज की आखिरी किरण तक वो मील में काम करता था, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। अब वो 16 साल का हो गया था और उसे पता चला कि उसी एरिया में जो दूसरी एक मील है, वहां पे बिजली यूज होने वाली है काम के लिए। उसको लगा यार ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज है, बिजली से काम करेंगे। और उसने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना चालू कर दिया। हुआ ये कि जब वो मील लगी, सेटअप हुआ और उसने जब बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जो 3 लोग सेलेक्ट हुए उस काम को करने के लिए, उसमें से अपनी आज की कहानी का जो मेन किरदार है वो भी सेलेक्ट हो गया। अभी तक जो ये बात हुई है, इसमें मैं बता दूं कि अपना जो आज का हीरो है वो प्रॉपर स्कूल 12 साल की उम्र तक ही जा पाया था। उसको स्कूल छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने सोचा क्यों ना मैं यूएस नेवी ज्वाइन कर लूं, और उसने अमेरिका की नेवी की जो नेवल फोर्सेज हैं उसमें अपनी भर्ती करा ली। समय बीतता गया। समय आया 1912 का। 1912 यानी 18 साल। वो लड़का 18 साल का हो गया और टाइटैनिक नाम का एक जहाज हुआ था, जिसपे आप सबने आई थिंक सभी ने फिल्म देखी है टाइटैनिक, लेकिन वो सच्ची घटना है। जब वो जहाज डूबा और सुर्खियों में चढ़ा तो इस बच्चे ने उसके बारे में ये पढ़ा कि टाइटैनिक में वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर था, और ये उस चीज से फैसिनेट हुआ और इसने खुद को वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वायरलेस कम्युनिकेशन की एरिया में ये एक बहुत बड़ा नाम बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 पे चलते हैं अपन। अब टाइम बीतता गया और वर्ल्ड वॉर 2 आ गया साल 1939। और जो लड़का है अब वो बड़ा इंसान बन गया है, और वो इतना बड़ा इंसान बन गया है कि रेथियन टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है रेथियन के नाम से, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा डिफेंस का जो सेटअप होता है, मिसाइल, रडार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको बनाता है, डिफेंस के सिस्टम्स को, बहुत बड़ा। और अपना जो मेन किरदार है, जो कभी स्कूल ही नहीं गया, कोई डिग्री नहीं करी, सेल्फ टॉट इंजीनियर है, वो सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा उसका रोल है रेथियन को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। किसके साथ? यूएस की आर्म्ड फोर्सेस के साथ। अब होता क्या है, 1939 में जो सबसे बड़ा नाम है, जो अपना जो मेन हीरो है, उसको जिम्मा मिलता है रडार बनाने का। वायरलेस कम्युनिकेशन, रडार, मैं सब बताऊंगा इसके बारे में भी। और वो जो पूरा सेटअप है उसको ऐसा अपने खुद के दिमाग के बलबूते पे ऐसा चेंज करता है
कि जहाँ पे एक कंपनी दिन के 15, 16, 18 सिस्टम बना पा रही थी, वो दिन के 2500 सिस्टम बनाने चालू कर देती है, क्योंकि वो अपना जो मेन हीरो है उसको भगवान ने दिमाग दिया है, सीखने की जिद दी है और हार न मानने की एक अलग सी ही काबिलियत दी है। दोस्तों अब मैं बताता हूं वो है कौन। ठीक है, तो वो है पर्सी स्पेंसर। मैं बात कर रहा हूं पर्सी स्पेंसर की। पर्सी स्पेंसर जो है ये रडार की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। ठीक है, लेकिन अपनी जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, अब आप सोचोगे यार मैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी की जब बात करी थी तो मैंने कहा था रडार से रसोई किचन तक, तो ये यूएस आर्मी नेवी अपने किचन में कब पहुंची? तो दोस्तों हुआ क्या, 1945 की बात है और अपने जो पर्सी स्पेंसर साहब थे ये रडार वाले सेटअप पे काम कर रहे थे। दोस्तों रडार जो है वो काम करता है माइक्रोवेव पे। माइक्रोवेव क्या, अगर मैं समझाना चाहूँ तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अपने मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, ये सब माइक्रोवेव पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन मोस्टली माइक्रोवेव से होता है। जो अपनी सैटेलाइट्स होती है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि अपनी सिटी प्लानिंग में भाई बाढ़ आ गई तो फॉरेस्ट कवर कितना है, पानी का लेवल कितना है, कौन सी नदी किधर बह रही है, ये जो छोटी मोटी अपन देखते हैं ना, रिमोट सेंसिंग करते हैं, यानी बिना धरती के ऊपर घुमाए सैटेलाइट की हेल्प से पूरा अपन अपना जो मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे ऊंचान कहाँ पे नीचान है, सब कुछ देख लेते हैं, जो वो सारा कुछ माइक्रोवेव की हेल्प से होता है। मैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बाकी डिटेल्स बताऊंगा। अभी के लिए अपन ये समझ लें कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में काम आती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रिमोट सेंसिंग में, सेलफोन जो अपना मोबाइल कम्युनिकेशन है इसमें काम आती है। ठीक है, और रडार या डिफेंस में भी काम आती है। तो जब ये अपने रडार सिस्टम पे काम कर रहे थे तो इनने देखा कि इनकी जेब में जो चॉकलेट पड़ी है वो पिघल गई। अब ये चॉकलेट पिघलाने का काम तो कर नहीं रहे थे भाई, रडार का काम चॉकलेट पिघलाना नहीं है। रडार का काम जो है वह है भाई दुश्मन के हवाई जहाज या दुश्मन की सेना, टैंक वैंक कहाँ पे हैं उनकी पोजीशन पता करना, जिससे कि उन पे निशाना लगाया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने देखा यार ये कैसे हुआ। दूसरी मजे की बात, ऐसा पहली बार ऑब्जर्व नहीं हुआ था, इनसे पहले भी बहुत से लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी थी, लेकिन क्योंकि पर्सी स्पेंसर अपने आप में बड़े जिज्ञासु थे, इनने कहा यार ये भी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इस पे भी कुछ खोज करें, इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्यों हो रहा है। तो वो अगले दिन क्या करा, वो पॉपकॉर्न लेके आ गए मक्के। उन्हें देखा भाई पॉपकॉर्न बन गया, पट 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 पट। ठीक है, तो उनने बोला देखो भी जादू दिखाऊं, सब कलीग को बोला देखो जो रडार का सिस्टम है ना, इससे ये पॉपकॉर्न उछल रहे हैं। तो उनने माना नहीं। अगले दिन वो अंडा लेके आ गए और उनने अंडा रखा और बोला लो देखो क्या होता है अंडे का। तो जैसे उनके साथ का कलीग अंडे पे झुक के देखने लगा, अंडा फट गया। उनने ये बता दिया कि भाई ये जो रडार के लिए मैं सेटअप कर रहा हूं, ये खाली युद्ध में लोगों को ही ढाई ढाई करने के काम नहीं आएगा, ये पेट की भूख को मारने भी काम आएगा, ये खाना पकाने के भी काम आएगा। और तब अपने को मिले माइक्रोवेव ओवन। सो माइक्रोवेव ओवन दोस्तों एक ऐसी डिस्कवरी है जो उस लैब में बनी जिस लैब में दुश्मनों के जो यानी सेना के जो सोल्जर्स हैं उनको मारने के लिए जो सारी मेहनत करी जा रही थी, एक ऐसी लैब में जहां पे देश की सीमाओं की रक्षा करने की बात हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है सारी, है ना। उस वक्त अपने को जो है माइक्रोवेव ओवंस मिले। ठीक है, तब हुई एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अब थोड़ी सी कहानी इसके आगे की और बताऊं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है। तो जैसे ही माइक्रोवेव ओवन बने तो जो कंपनी थी रेथियन, जो कंपनी थी जो कि मेन कंपनी थी जिसमें अपने जो पर्सी साहब थे वो काम कर रहे थे, उनने पेटेंट करा लिया इसको। और उनने पहला माइक्रोवेव ओवन जब बनाया तो तकरीबन मेरे बराबर 5 फीट 11 इंच उसकी हाइट थी और काफी भारी था, तकरीबन 300 किलो उसका वजन था और बहुत महंगा, इतना महंगा कि आज की तारीख में अगर उसका दाम लगाया जाए यूएस डॉलर में तो तकरीबन 50,000 यूएस डॉलर का बनाया उनने। तो मार्केट में वो ज्यादा बिका नहीं। और हुआ क्या
कि वो एक माइक्रोवेव ओवन जो उनने बनाया उसका जो पूरा कमर्शियल सेटअप था वो उनका फेल हो गया। लेकिन वही माइक्रोवेव ओवन जब दूसरी कंपनी ने दिमाग लगा के छोटी साइज में निकाला तो आज अमेरिका के 95% घरों में माइक्रोवेव ओवन है। ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में, हर जगह माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन अब इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, इतना आम यूज़ में आने लग गया है कि अब तो और नई नई थ्योरीज आने लग गई है कि माइक्रोवेव में बना हुआ खाना हार्मफुल होता है कि नहीं होता। इस पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इस डिटेल के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे एक जिज्ञासु दिमाग ने एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन को एक इतनी बड़ी चीज में बना दिया कि वो आज हर घर में है। तो ये है कहानी एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव ओवन की। ये है कहानी पर्सी स्पेंसर की, जो अपने को ये बताते हैं कि अगर पढ़ना चाहो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इनके एक और खास बात बताऊं, जब ये नेवी में थे ना, यूएस नेवी में, तो इनसे पूछा कि आप पढ़े कब यार? बोले मेरी रात को ड्यूटी लगती थी एज अ वॉचमैन, मैंने तब सारी किताबें पढ़ डाली वायरलेस कम्युनिकेशन की। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना आता। तो दोस्तों, अगर पढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना, समझना, कुछ भी बनना है ना जिंदगी में, तो आपको रात का अंधेरा भी नहीं रोक सकता। ठीक है? तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी दो हो गई। एक तो डिस्कवरी एक्सीडेंटल होगी माइक्रोवेव ओवन की, और एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी होगी खुद को खोजने की। अपने को वो भी तो करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा वीडियो था एक्सीडेंटल डिस्कवरी पे। ऐसे ही और भी वीडियोस इस सीरीज में आते रहेंगे और आई थिंक आप सबको पसंद भी आ रहे होंगे। ठीक है? बाकी तो आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वो मुझे बता देंगे। और बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, कहीं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।